हमारा जो उस दिन टॉपिक पढ़ा था हमने विद्युत चुम्बकीय तरंगों का, ठीक है, उसके बाद का है थोड़ा टॉपिक है। अच्छा, थोड़ा सा हम हिस्ट्री में अगर जाएं इसके, तो सबसे पहले 19वीं शताब्दी से विद्युत चुम्बकीय, अभी हम लोग एक साथ पढ़ रहे हैं, 19वीं शताब्दी में दोनों अलग अलग पार्ट थे, विद्युत और चुंबक दोनों। विद्युत यानी आवेश और विद्युत क्षेत्र अगर हम पढ़ा करते थे तो विद्युत में विद्युत के अंतर्गत पढ़ते थे, चुंबक और चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा करते थे तो हम चुंबकत्व के अध्ययन में पढ़ा करते थे। अच्छा, सन 1820 के बाद, ठीक है, ऑस्टर नामक वैज्ञानिक आए। उन्होंने क्या किया, ऑस्टर नामक वैज्ञानिक आए, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बताया कि चुंबक और विद्युत, ठीक है, कि गतिमान आवेश, अगर कोई आवेश गतिमान होता है, कोई आवेश क्या होता है बेटा, गतिमान होता है, तो अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र रखता है। जैसे हम लोग तार लें, तार में करंट प्रवाहित करें तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र बन जाता है, अगर हम उसके पास जाते तो खींच लेता, खींचने को बोलते हैं आकर्षण, जो कि चुंबकत्व का गुण है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि अगर आवेश गतिमान होगा तो अपने चारों ओर क्षेत्र बनाएगा, यानी वो चुंबक भी क्या कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है। अच्छा, 10 साल बाद यानी 1830 में आ गए फैराडे। आप लोगों ने पढ़ा होगा फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम, ठीक है। फैराडे आए तो फैराडे ने बताया कि अगर हम चुंबक को समय के साथ उसकी चाल को बदलते रहे, उसकी आवृत्ति को क्या कर रहे हैं, बदलते रहे, तो विद्युत क्षेत्र बना लेता है वो अपने आप। जैसे जनरेटर है, ठीक है, या जितनी मशीनें हैं जिससे हम लोग लाइट बनाते हैं, तो आसपास क्या होता है, दो चुंबकों के बीच कुंडली को क्या करते हैं, घुमाया करते हैं, ठीक है। तो यानी अगर चुंबक की आवृत्ति में हम परिवर्तन करते हैं उसकी, तो हमें विद्युत मिल जाता है। मतलब अगर हम पढ़ें तो इनका जो संबंध विद्युत और चुंबक एक दूसरे क्या बेटा रिलेटेड है, कि विद्युत से चुंबक बन रहा है और चुंबक से क्या बना सकते हैं, विद्युत बना सकते हैं, ठीक है। तब मैक्सवेल उसके बाद आए जिन्होंने बताया विद्युत चुंबकीय तरंगे, मतलब ये एक साथ चलते हैं, ठीक है। अच्छा, विद्युत चुंबकीय तरंगे उस दिन हम लोग ने पढ़ी थी, 7 प्रकार की होती हैं। कुछ तरंगे हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे, फिर इसके नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे वहां के, ठीक है। जैसे तो गामा किरण, ये तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम हमने नेक्स्ट वीडियो में बताया था आपको। गामा किरण जो है कब खोजी गई, सन 1900 में, किसके द्वारा बेटा, हेनरी बेकवेल के द्वारा क्या हो गई, खोजी गई थी। अच्छा, सबसे ज्यादा ऊर्जा रखने वाली जो तरंग है हमारे पास वो है गामा तरंग। सबसे ज्यादा ऊर्जा किसके पास है हमारे पास, गामा तरंग के पास, यानी गामा किरणों के पास है। अच्छा, उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, तो 10⁻⁻10 मीटर, मतलब तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है इसकी विद्युत चुंबकीय तरंगों में। अगर बताएं तो आपको 1 एंगस्ट्रॉम, इसका मतलब है कि कितनी होती है बेटा इसकी तरंग दैर्ध्य, 1 एंगस्ट्रॉम से भी 10⁻10 यानी 1 मीटर समथिंग। अच्छा, इसके बाद इसकी आवृत्ति, तो आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, आवृत्ति सब तरंगों से ज्यादा इसकी आवृत्ति होती है 3 × 10⁻18 हर्ट्ज तक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उत्पादन, तो रेडियो एक्टिव विखंडन से इसका हम उत्पादन कर सकते हैं। मतलब अगर किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ को फोड़ा जाए तो उससे जो रेडिएशन निकलेगा, उससे सबसे ज्यादा निकलने वाली किरणें कौन सी हैं, गामा किरणें हैं हमारी, ठीक है। अच्छा, अब इसके पढ़ लेते थोड़ा उपयोग। तो गामा किरणों का उपयोग दैनिक जीवन में हम कैसे करते हैं, तो आपने देखा होगा खेती में जब क्या होता है, पेड़ पौधों में कीड़े वीड़े लग जाते हैं, तो उन कीड़ों को हटाने के लिए जिन हम किरणों का प्रयोग करते हैं, कौन सी बेटा, गामा किरणें हमारी, ठीक है। इन किरणों का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्रों में अधिक रूप से किया जाता है। अच्छा, गामा किरणों का उपयोग हम लोग सेंसर में रूप में कर लेते हैं। जैसे कैसे कि कभी कभी क्या होता है, हमें किसी दीवार की मोटाई नापनी होती है, तो उसको तोड़े बिना कैसे नापते हैं, तो ये सेंसर में गामा किरण लगाकर दीवारों में लगा दिया जाता है, तो ये पता चल जाता है कितनी मोटाई की दीवार है, यानी उसकी मोटाई भी हम क्या कर सकते हैं, इससे नाप सकते हैं। दूसरी चीज, ब्रह्मांड की जानकारी देता है। ये कैसे देती है ब्रह्मांड की जानकारी, तो जैसे हम लोग किसी ग्रह में ज्यादा ज्वालामुखी निकल रहे, मतलब जहां ज्यादा ऊर्जा मिलेगी वहां ये किरणें रेडिएशन पकड़ लेती हैं, ठीक है। वहां की ये जानकारी दे सकती है कि इस ग्रह में इतनी ज्यादा ऊर्जा है, मतलब ज्वालामुखी निकल रहे हैं। अच्छा, सेकंड है हमारी एक्स किरणें। एक्स किरणें किसके द्वारा खोजी गई, रंजन के द्वारा खोजी गई थी सन 1895 में बेटा। कब, सन 1895 में। अच्छा, इसकी तरंग दैर्ध्य, तो इसकी तरंग दैर्ध्य गामा से अधिक होती, जितना हम नीचे आएंगे उतना तरंग दैर्ध्य हमारी बढ़ती जाएगी और आवृत्ति क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, तो 10⁻⁻8 मीटर से 10⁻13 मीटर होती है, ठीक है। और आवृत्ति तो 10⁻16 से 10⁻21 हर्ट्ज तक होती है। हर्ट्ज यानी आवृत्ति का क्या होता है बेटा, मात्रा, यानी आवृत्ति को खोजने वाले जो थे वो हर्ट्ज से बताने वाले, ठीक। अच्छा, इनका उत्पादन हम कैसे कहते हैं, उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन की बमबारी करा के, मतलब किसी परमाणु में अगर उच्च ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन गिराया जाता है तो जब वो फूटता है तो उससे निकलने वाला रेडिएशन जो निकालता है, तो सबसे ज्यादा कौन सी किरणें निकलती है, उससे एक्स किरणें बाहर आती हैं, ठीक है। अच्छा,
उत्पादन। अच्छा, इसके उपयोग तो एक्स किरणें हम समझ सकते हैं, एक्स किरणें, एक्सरे आपने देख रखा है सबने, ठीक है। आप जब हड्डी वड्डी आपके हाथ पैरों की टूट जाती है तो डॉक्टर क्या दिखाता है आपको, जाके एक्सरे करवाइए, और एक्सरे में हम दिखा सकते हैं, ठीक है, कि क्या हो, मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में इसका सर्वाधिक उपयोग हो रहा है। कहाँ बेटा, चिकित्सा के क्षेत्रों में इसका हम सर्वाधिक उपयोग करते हैं। अच्छा, परावैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणें क्या होती हैं, तो अल्ट्रावायलेट किरणें सन 1801 में जोहान विलियम रिटर के द्वारा क्या कर गई, खोजी गई थी ये, ठीक है। इनकी तरंग दैर्घ्य तो 4 × 10⁻⁷ मीटर से 6 × 10⁻10 मीटर तक होती है, और आवृत्ति जो होती है वो 7.5 × 10⁻14 से हर्ट्ज से 5 × 10⁻17 हर्ट्ज तक होती है, इनकी आवृत्ति होती है। इनको कैसे उत्पादन करते हैं, तो उत्पादन करने की आवश्यकता नहीं, हमारे सूर्य से निकलने वाला जो प्रकाश होता है, सबसे ज्यादा किरणें जो निकालता है वो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं। अच्छा, अल्ट्रावायलेट किरणें हमारी शरीर के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। आप सबने देखा होगा, अगर ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर ओजोन लेयर है, ठीक है, उस ओजोन लेयर, वही ओजोन लेयर हमारी रक्षा करती है यूवी किरण यानी अल्ट्रावायलेट किरणों से। क्यों, अगर ये हमारे शरीर पर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पड़ जाएंगी तो शरीर हल्का पीले रंग का हो जाता है मनुष्य का, ठीक है, यानी हमारी त्वचा के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। या अल्ट्रावायलेट किरणें जो ओजोन परत पर जितनी भी पड़ती है उनको क्या करता है, वहीं से सोख लेता है, रिटर्न कर देता है, यानी सुरक्षा का क्या करती है, काम करती हैं, ठीक है। और अल्ट्रावायलेट किरणों का उपयोग अपने दैनिक जीवन में हम कैसे करते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा बचपन में पेन लाते थे एक, है ना, और लिख लिया करते थे, ब्लू लाइट से जला के देखा करते थे, तब वो दिखा करता था, है ना। तो उसका प्रयोग हम ऐसे दस्तावेजों में करते हैं, ठीक है, जैसे नकली दस्तावेज बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और खुफिया तरीके से इसको हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, यानी कोई वर्ड लिखा हमें देखना है तो केवल ब्लू लाइट से हमारा दिखाई देता था वो, ठीक है। तो ये थी हमारी परावैंगनी किरणें। इसके आगे वाली जो तरंगे हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे देंगे।